जी गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसके अंतर्गत हम नया टॉपिक लेंगे आज। और अब आपकी जो क्लास का टाइमिंग है वो रहेगा 12 से 1, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज है 20 जून, ये आपको ध्यान रखना है। 20/6/2025 की आपकी ये क्लास, ठीक है। और समय रहेगा अब आपकी सभी क्लासों का, वो रहेगा 12 से 1, 12 से 1 PM। उसका रीजन ये है कि ऐप पे भारी ट्रैफिक चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की क्लासों में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। इसकी वजह से कुछ समय के लिए 8 से लेके 11 बजे तक जो हमारी क्लासें हैं ज्यादातर टीचरों की वो चेंज हो गई है, क्योंकि ऐप पे बहुत सारे हम सेगमेंट अलग अलग चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम होते हैं, टीचिंग के एग्जाम होते हैं, बाकी नॉन टीचिंग के एग्जाम। और जिसकी वजह से बार बार हमने कोशिश की ऐप को अपडेट कराना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ कि एक ही सप्ताह में हमें 2 बार ऐप को अपडेट कराना पड़ा। तो हैवी ट्रैफिक की वजह से आपकी क्लास का टाइमिंग चेंज किया गया है दोस्तों, ठीक है। बीच में 2 दिन आपकी क्लासें नहीं हुई, उसका रीजन ये था कि मैं मनाली गया हुआ था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है, मैं एंजॉय करके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो गर्मियाँ हो रही है दिल्ली में और दिल्ली के आसपास तो ज़्यादा, लेकिन वहाँ मौसम वास्तव में अच्छा है। अब आपकी जो है क्लासें हैं वो चलेगी कंटिन्यू। और इसमें मैं देख लेता हूँ कि पीछे जो टॉपिक था वो हम क्या पढ़ा रहे। जी, संज्ञा सर्वनाम पढ़ाना है, देख लेते हैं जी। संज्ञा सर्वनाम करा देंगे, अगर ऐसी बात है तो संज्ञा सर्वनाम कराएंगे, एक बार देख लेते हैं। इससे पहले क्लास आपकी 16 तारीख को हुई, ठीक है जी। और उसमें टॉपिक कराया गया था जी आपको इसमें संधि भी है या रूढ़ यौगिक योग रूढ़ करा दिया आपको, ठीक है जी। अगर ये तीनों ये विकारी जो शब्द है, हाँ बिल्कुल सही। चलो जी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे हम शुरू करेंगे। अब एक अलग ग्रुप आपका टॉपिक शुरू होगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इस ग्रुप के अंतर्गत आप टॉपिक पढ़ोगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। हम पढ़ रहे हैं शब्द के भेद। तो टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? टॉपिक चल रहा है शब्द के भेद। और शब्द के 2 भेद आप कंप्लीट कर चुके हो। शब्द के भेद, 4 भेद शब्द के होते हैं, 2 भेद आपके हो चुके। और आज आपका यहाँ पे तीसरा भेद हम शुरू कर रहे हैं, और वो है आपका विकार परिवर्तन रूप रूपांतर। विकार परिवर्तन रूप रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। और ये भेद होते हैं दोस्तों आपके 2 प्रकार के। इनमें से एक भेद होता है आपका विकारी शब्द, एक क्या होता है आपका विकारी शब्द। और दूसरा जो भेद होता है वो होता है अविकारी शब्द। दूसरा भेद होता है आपका अविकारी शब्द। अब इस विकारी शब्द का दूसरा नाम क्या होगा जी? विकारी शब्द, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, पदबंध भी कहते हैं। अविकारी शब्द, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, अव्यय। इसको क्या बोलेंगे, अव्यय और निपात।
इनको बोला जाता है अविकारी शब्द। क्लियर। अब इनको पदबंध क्यों कहते हैं, विकारी क्यों कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है जी हमारा विकारी शब्द। विकारी वे शब्द जो लिंग वचन पुरुष काल कारक, वे शब्द जो लिंग वचन पुरुष काल कारक में परिवर्तित, वे शब्द जो लिंग वचन पुरुष काल कारक में परिवर्तित हो जाए वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का, जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का प्रभाव पड़ने पर, जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का प्रभाव पड़ने पर बदल जाए विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। तीसरा, जो शब्द लिंग वचन पुरुष आदि में, जो शब्द लिंग वचन पुरुष आदि में जैसे हैं, लिंग वचन पुरुष आदि में जैसे हैं वैसे ही ना रहे, परिवर्तित हो जाए, वैसे ही ना रहे, अर्थात जैसे हैं वैसे ही ना रहे, अर्थात परिवर्तित हो जाए, विकारी कहलाते हैं। विकारी कहलाते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट एक ही बात को कह रही है। इसके बाद कोट, विकारी शब्द का दूसरा नाम, विकारी शब्द का दूसरा नाम पदबंध भी होता है। पांचवा, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब विकारी शब्द जो चार प्रकार के हैं वो कौन से हैं? विकारी शब्द, इनको हम क्या कह रहे हैं, पद। ये कौन से हैं? इन चार प्रकार में आपका एक होता है यहाँ संज्ञा, दूसरा
सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अब इस संज्ञा शब्द में ये बदल कैसे रहे हैं? लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग बन गया और यहाँ लड़के बन गया बहुवचन। सर्वनाम में से मेरा, मेरी और मेरी। विशेषण, विशेषण में आ गया जी यहाँ मीठा, मीठी और मीठी। मीठा, मीठी। यहाँ क्रिया आ गया जी पढ़, पढ़ता, पढ़ती और पढ़ती। तो ये हो गया जी पढ़ता, पढ़ती और पढ़। यानी कि आपको ये बताया गया कि आखिरकार ये बदल कैसे रहे। यहाँ पे क्या लिखा है? वे सब जो लिंग वचन पुरुष काल कारक में परिवर्तित हो जाए। यहाँ पे क्या है? बदल जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? परिवर्तित हो जाए। तो ये परिवर्तित कैसे हो रहे हैं? लड़का शब्द क्या है? अपने आप में संज्ञा शब्द क्या है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में क्या बन गया? लड़की। बहुवचन में क्या बन गया? लड़की। तो जो लिंग में और वचन में बदल रहे हो उनको ही तो विकारी कह रहे हैं। मैं से मेरा, मेरी, मेरे बन गया, बदल गया लिंग वचन में। मीठा से मीठी, मीठे बन गया, बदल गए। पढ़ से पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते हैं, लिंग वचन में बदल गए। तो जो लिंग वचन में परिवर्तित हो जाता है उनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। तो इसलिए तो इनका नाम क्या पड़ा? इनका नाम पड़ा विकारी शब्द। इनको पदबंध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इनका प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनको मिला के हम वाक्य बनाते हैं। पदबंध का निर्माण होता है, बिना इनके पदबंध बन ही नहीं सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है जी? आपका अविकारी है। जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित ना होते हो उनको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसके भी जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी देखिए। ठीक है, तो ये तो क्या थे जी? आपके विकारी शब्द थे जिनको पदबंध कह रहे हैं, 4 प्रकार के। अब ये जो विकारी के जो भेद हैं, विकारी शब्द के भेद, एक क्वेश्चन और लो यहां से। विकारी शब्द के भेद कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? विकारी शब्द के 4 भेदों में आपका संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है जी आपका क्रिया। अब इस संज्ञा के भेद कितने हैं? 3 या 5 भेद। मूल भेद 3, कुल भेद 5। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 8 और 10 भेद। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, रचना के आधार पे अकर्मक और सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की है। प्रयोग अर्थ के आधार पे क्रियाएं 8 प्रकार की होती हैं, बताएंगे जब क्रिया को पढ़ाएंगे कौन कौन से 8। और यहाँ 10 भेद क्या होते हैं क्रिया के? प्रयोग के आधार। तो प्रयोग के आधार पे 8 भेद हम प्रयोग करते हैं क्रिया। और रचना अर्थात कर्म के आधार पे सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो ये भेदों वाले क्वेश्चन बने। संज्ञा के मूल भेद 3, कुल भेद 5, सर्वनाम के 6 भेद, विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। अब बात करते हैं अविकारी शब्दों की। अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई है, डेफिनेशन, स्टेटमेंट और भेदों वाले क्वेश्चन अगर क्लियर हो गए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए इसके। दूसरा भेद आपने क्या लिखा था जी? अविकारी शब्द।
अविकारी शब्द। इन अविकारी शब्द को क्या कह रहे हैं जी हम? अव्यय और निपात के। इन्हीं अविकारी शब्द को क्या कह रहे हैं? अव्यय निपात। जो शब्द जैसे होते हैं, जो शब्द जैसे हो, जो शब्द जैसे हो उनका वैसा ही, जो शब्द जैसे हो उनका वैसा ही प्रयोग, जो शब्द जैसे हो उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंग वचन पुरुष, सभी लिंग वचन, जो शब्द जैसे हो उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंग वचन पुरुष में हो, वे विकारी कहलाते हैं। लिंग वचन पुरुष में हो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। वे विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा क्या है जी? दूसरा है जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष, जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का, जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी। तीसरा, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। और उन चार प्रकार में कौन से हैं जी? अविकारी, पोस्ट में अव्यय के भेद। और ये कितने होते हैं? चार। इनमें क्या है? इनमें एक है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा है विस्मय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। और पांचवा है निपात अव्यय। और ये जो निपात अव्यय है, निपात अव्यय ये है किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अविकारी अर्थात अव्यय के भेद 5 होते हैं।
जबकि नॉर्मली क्या है, 4 भेद होते हैं। अब जैसे हमने कुछ क्रिया विशेषण शब्द ली, यहां हमने एक शब्द ले लिया आज, आप इसका आज या आज ही नहीं बना सकते, कल का कले या कली नहीं बना सकते, परसों का परस्यों नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आपने अभी ले लिया तो इसका अभी नहीं बना सकते, आपने कब का कबे या कभी नहीं बना सकते, आपने अब ले लिया तो अब का आप अबे नहीं बना सकते। तो आप इनको किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। तो जो किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हीं को तो हम अविकारी अव्यय कह रहे हैं। अब संबंध बोधक ले लिया, जैसे हमने एक शब्द ले लिया आगे, तो आप आगे को आगे या आगे नहीं बना सकते, बदल सकते हो, आगे पीछे हैं नहीं बदल सकते। अंदर ले लिया आपने, क्या ले लिया, यहाँ अंदर शब्द ले लिया, अंदर, ठीक है, आप इसको भी नहीं बदल सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप परिमाण को ले लो, जैसे बहुत शब्द है, बहुत हैं, अधिक हैं, आप इनको बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही आपने शीघ्र ले लो, शीघ्र, अति शीघ्र, आप इनको परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे क्या है, अविकारी। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय आपने की ले लिया, और अथवा, क्या इनको आप चेंज कर सकते हो, और अथवा, इसलिए, इनमें से आप किसी भी शब्द को किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सारे अविकारी है, क्योंकि ये बदल नहीं रहे। विषम्य बोधक शब्द लीजिए आप, जैसे आपने यहाँ पे शब्द ले लिया शाबाश, तो क्या इसका स्त्रीलिंग में शाबाशी बना दोगे आप। यहाँ शब्द ले लिया आपने ऐ, यहाँ शब्द ले लिया अरे, आप इनको किसी भी लिंग वचन काल कारक में बदलो। आप हेलो का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन में करोगे आप, हेलो, अरे, अजी, शाबाश, ए, अरे, ये सब क्या है, ये सब आपके विषम्य बोध। आप निपात शब्द को ले लो, निपात शब्द लिए आपने, तो का प्रयोग किया, भी का प्रयोग किया, तक, साथ, ने, ना, नी, नहीं, मत, मना करना, केवल, मात्र, लगभग, तकरीबन, तकरीबन, सिर्फ, वर्जित, निषेध, आप बदलो इनको किसी लिंग वचन, आप इनको किसी भी लिंग वचन काल कारक में बदल के दिखाओ। तो का ती, ते बना दोगे, नहीं बनेगा। लगभग का लगभगे, लगभगी बनाओगे लिंग वचन में, नहीं बनेगा। मात्र का मात्रे, मात्री बनाओगे, नहीं बनेगा। तकरीबन का, ठीक है, यहाँ केवल का केवले, केवली, नहीं बनेगा। ये सारे के सारे शब्द क्या थे, ये आपके सारे के सारे निपात शब्द है, जो लिंग वचन काल कारक में नहीं बदलते, लेकिन आप सेंटेंस में इनका प्रयोग कर रहे हो, बोलते समय भी और लिखते समय भी। लेकिन यहाँ शाबाश का प्रयोग आपने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ आपने तो कमाल कर दिया, तो इसके अंदर शाबाश आपने तो कमाल कर दिया, तो इस शाबाश को अगर आपको लड़की के लिए प्रयोग करना है तो आप शाबाशी का प्रयोग करोगे, नहीं होगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी मैंने शब्द लिखे थे, इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग किसी भी लिंग वचन काल कारक में आप परिवर्तित रूप के रूप में नहीं कर सकते, इनको आप बदल नहीं सकते। इसीलिए सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अब इनको आप बदल रहे थे जी, अब यहाँ पे इनको आप बदल रहे थे, लड़का, लड़की, लड़के, मेरा, मेरी, मेरे, आप, आपने, आपको, आपके, आपसे, या मीठा, मीठी, मीठे, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, ये आपके विकारी शब्द थे, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है
ये चारों क्या है आपके विकारी शब्द। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, पदबंध है। इनको पदबंध क्यों कहा गया, क्योंकि आप इनके माध्यम से वाक्य बनाते हो। तो विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग वचन पुरुष काल कारक में परिवर्तित हो जाए। तो जिन शब्दों का पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का प्रभाव पड़ने पर बदल जाए विकारी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द लिंग वचन पुरुष आदि में जैसे हैं वैसे ना रहे, वैसे ना रहे अथवा बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, तो विकारी शब्द का दूसरा नाम पदबंध है। विकारी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के रूप में। फिर यहाँ विकारी शब्द के कितने भेद हैं, 4, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। अब संज्ञा के कितने भेद है, 3, मूल भेद। कुल भेद हिंदी में संज्ञा के कितने, 5। कौन कौन से, तो 5 भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और मूल भेद कितने होते हैं, 3, अभी बताएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हम इनको। तो मूल भेद में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक आएगा। इसके बाद सर्वनाम कितने हैं, 6 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के कौन से 6, विशेषण के कौन से 4, क्रिया के कौन से 2, 8 और 10 डिटेल में पढ़ेंगे। हम यहाँ से ही शुरू करेंगे और उसके बाद अव्यय और निपात पे जाके ये टॉपिक, ये ग्रुप पूरा होगा। ठीक है, अविकारी शब्द क्या है, अव्यय और निपात जो शब्द जैसे होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंग वचन पुरुष में हो, वे क्या कहलाते हैं, अविकारी। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा अविकारी, यहाँ पे अविकारी लिखो। ठीक है, तो जो शब्द जैसे होते हो उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंग वचन पुरुष में, तो वे अविकारी शब्द कहलाएंगे। जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वे अविकारी कहलाएंगे। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, और उन 4 प्रकार में ये आपके आते हैं। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ तक चीज समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, इसकी यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और इसके बाद हम यहाँ संज्ञा से शुरू करेंगे और निपात तक आने वाली आपकी सारी क्लासें रहेगी। तो पहला टॉपिक आपका इस वाले ग्रुप का संज्ञा। और ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय निपात के क्वेश्चन ना पूछे जाए, यही आपको ध्यान रखना है। नोट्स हैं आपके लिए। ठीक है, प्लीज जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी से रिक्वेस्ट है, अगर डेफिनेशन स्टेटमेंट वाले भेदों वाले क्वेश्चंस समझ में आ गए हो तो एक बार आप सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस जी। यही आपके नोट्स हैं, आपको इसी को समझना है और अपनी खुद की हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, चीजों को इकट्ठा नहीं करना है, आपको आदत डालनी है चीजों से फ्री होने की। और एक ही कमेंट को आपको 1 बार 2 बार 3 बार करो, 3 से ज्यादा बार अगर कोई कमेंट करता है तो फिर मैं उसको विश्राम अवस्था में भेज देता हूँ 15 दिन के लिए। जैसे कुंभकर्ण जो है 6 महीने विश्राम में चला जाता है, 6 महीने फिर गुफा से बाहर आता है। ठीक है, अपनी सामाजिक दिनचर्या करता है। तो ऐसे ही अगर आप एक ही कमेंट को बार बार करोगे तो आपकी जो आईडी है वो है 7148752, तो ये आईडी ब्लॉक हो जाती है और ये जब तक नहीं खुलेगी जब तक हम परमिशन नहीं देंगे। इसलिए हमें सभी बच्चों के कमेंट लेने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कमेंट जो करने हैं वो मैक्सिमम एक ही कमेंट को आप रिपीट कर सकते हैं 3 बार। 3 से ज्यादा करोगे तो फिर वो बंदर की प्रवृत्ति है, और मैं ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता जिसके पूर्वज बंदर रहे हो। ठीक है, वो आपको पढ़ाया गया है वो अलग बात है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पूर्वज हमारे जैसे थे तभी तो हम ऐसे बने। ठीक है, आपको ये बताया गया अंग्रेजों के द्वारा, वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है, तमाम उन वैज्ञानिकों के द्वारा कि आपके जो पूर्वज बंदर है, क्योंकि बंदर को पिछले जो है काफी 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि जिस रूप में बंदर को देख रहा हूँ उसी रूप में है, वो इंसान बना ही नहीं। अगर बंदर से इंसान बन जाए तो फिर ये जो हमारे बंदर जो दिखाई दे रहे हैं, जो हनुमान जी है हमारे, ठीक है, ये इंसान के रूप में आ जाए। लेकिन मैंने किसी भी बंदर को अब तक बंदर से इंसान बनते नहीं देखा, इसलिए मैं उस बात में, उस अवधारणा में विश्वास नहीं रखता हूँ कि हमारे पूर्वज बंदर थे। बंदर जैसा व्यवहार हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने देखा कि भारतीयों में चीजों को रिपीट करने की, पुनरावृत्ति करने की आदत ज्यादा है, एक ही कमेंट को 10 बार 50 बार करने की ज्यादा है। तो अंग्रेजों ने देखा यार ये प्रवृत्ति तो बंदर में होती है। तो बंदर जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाता है, किसी खंबे को हिलाता है, तो एक बार नहीं हिलाता, जब तक उसमें ताकत है तब तक हिलाता रहता है और बार बार उसको दोहराता है, रिपीट करता है। तो यानी कि बंदरों से मिलता जुलता स्वभाव भारतीयों में पाया गया। इसी वजह से वामपंथी इतिहासकारों ने, कुछ साइंटिस्टों ने और इसके साथ अंग्रेजों ने मिलके भारतीयों को बंदर की पूर्वज की अवधारणा के साथ जोड़ दिया, जबकि सच्चाई यही है कि आपके पूर्वज आपके जैसे हैं। ठीक है,
तभी आप इतने महान शख्सियत के रूप में इस धरती पे आए हैं जिसमें 6 अलग अलग तरह की वीडियो आती है। क्लियर, बात समझ में? जी जी जी, चलो थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो विकारी अविकारी आपको क्लियर हो गया। अब विकारी शब्दों में से आपको पढ़ना है संज्ञा को, और यहां से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। कैसे जी? संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द सम और ज्ञा से मिलकर बना शब्द है, बना शब्द है। जो चीजें चल रही है ना, आप उसको सीखो, बाकी सारी टेंशन को छोड़ दो। देखो, एक ही क्लास में या कुछ ही चुनिंदा क्लास में आपका सिलेबस पूरा होने वाला नहीं है, और जिस दिन आपका सिलेबस पूरा होगा उस दिन मैं पहले आके खुद बोलूंगा कि देखो जी, आपने इस डेट से ये क्लासेस शुरू की, और इस क्लास के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, हम इतने टॉपिक पढ़ के यहाँ तक पहुंचे, आपके ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गए, इसमें कोई डाउट है तो अगली जो क्लास होगी आपकी वो डाउट सेशन की होगी, वहां अपने डाउट्स पूछना। बहुत सारे बच्चे तो यही डाउट अपने क्लियर कर लेते हैं। मेरी कोशिश तो ये रहती है कि जब मेरा कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट का बचे ही नहीं। किसी स्टूडेंट का लेवल ही कुछ भी रहा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम हो, उसकी प्रीवियस नॉलेज चाहे जीरो रही हो, पूर्व ज्ञान उसके पास कुछ ना हो, तो भी कोशिश है कि उसका डाउट बनेगा ही नहीं, बशर्ते वो सीरियस होकर पढ़ने के मूड में पढ़ाई अगर कर रहे हैं। और पढ़ाई के अलावा बहुत सारी ताम झाम में चीजें इधर से भी आने दो, उधर से भी आने दो, फ्री में भी आने दो, नोट्स भी आने दो, पीडीएफ भी आने दो, मॉक टेस्ट भी आने दो, टेस्ट सीरीज भी आने दो, किताबें भी आने दो, और ये लाइव सेशन भी आने दो। ऐसे बच्चे सिलेक्शन नहीं पाते। ऐसे बच्चों के पास केवल सूचनाओं का अंबार होता है, ज्ञान नहीं होता है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर है। सिलेक्शन वही बच्चा ले पा रहा है जिसके पास नॉलेज है। और यहाँ पे तमाम बच्चों को मैंने देखा है पिछले 2 साल से 4 साल से, मैं तो लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे सूचनाओं को इकट्ठा करने में लगे। इंफॉर्मेशन है, और सूचनाएं कुछ समय के बाद चेंज भी हो जाती है, भूल भी जाते हैं, और पर्टिकुलर 10 से 15 दिन के बाद कोई भी सूचना आपकी मेमोरी में नहीं रहेगी, लेकिन अपने आप में जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो रहेगी, क्योंकि वो सटीकता के साथ है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप होते हो तो आपको सूचना से ज्ञान की ओर जाना है। ठीक है जी? तो संज्ञा शब्द सम और ज्ञा से मिलकर बना शब्द है। दूसरा, संज्ञा शब्द में, संज्ञा शब्द में सम, उपसर्ग व ज्ञा धातु, इसको क्या कहते हैं हम? क्रिया कहते हैं। ज्ञा धातु अर्थात क्रिया। जो शब्द, जो शब्द, जो शब्द किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, स्थान, भाव, अवस्था, अवस्था के बारे में, अवस्था के बारे में भली भांति, भली भांति या अच्छी तरह, भली भांति या के बारे में अच्छी तरह, अच्छी तरह ज्ञान अर्थात बोध कराएं, ज्ञान अर्थात बोध कराएं, वे संज्ञा कहलाते हैं। वे क्या कहलाएंगे? संज्ञा। जैसे हमने यहाँ वस्तु ले ली, यहाँ पदार्थ ली, यहाँ प्राणी, स्थान, भाव,
और यहाँ ली हमने अवस्था। अब इसमें से जो वस्तु है वो घर मकान है, एनीथिंग, और भी बहुत सारी वस्तु हो सकती है। ठीक है जी। पदार्थ ले लिए जी हमने, यहाँ पे हमने पेन है, तलवार, ये वस्तु पदार्थ में दोनों में आ जाएंगे। प्राणी ले लिया जी हमने, पशु पक्षी, ये प्राणियों में आ गए। स्थान ले लिया हमने, मेरठ और दिल्ली, ये सब संज्ञा शब्द है। भाव ले लिया हमने, प्रेम और क्रोध, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अवस्था लिया हमने यहाँ, एक लड़का और लड़की। ऐसे ही दोस्तों हम व्यक्ति का ज्ञान भी संज्ञा के माध्यम से करते हैं। जैसे यहाँ राम और सीता, मेल और फीमेल दोनों ले लें। अब ये सब क्या है आपके, ये सब संज्ञा शब्द हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, यहाँ संज्ञा शब्द है। जो ये तो हमें किसी व्यक्ति का ज्ञान करा रहे हैं, या अवस्था का, या भाव का, स्थान का, प्राणी का, पदार्थ का, वस्तु। क्लियर, बात समझ में आई? तो कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी अवस्था, कोई भी स्थान, कोई भी प्राणी, कोई भी भाव, भाव मतलब इमोशंस, और कोई भी व्यक्ति, ये सब क्या कहलाएंगे? तो ये सारे के सारे हमें संज्ञा का ज्ञान करा रहे हैं, संज्ञा का बोध करा रहे हैं। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक क्वेश्चंस थे, ये संज्ञा के डेफिनेशन थे, और ये इस डेफिनेशन को प्रूव करते हुए कुछ एग्जाम्पल। इसके बाद में फिर यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है आपकी, संज्ञा शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये लिंग वचन काल कारक में बदल जाते हैं संज्ञा शब्द। संज्ञा के मूल भेद 3। संज्ञा के कुल भेद 5। समूहवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा का दूसरा नाम पदार्थवाचक संज्ञा भी होता है। संज्ञा का दूसरा नाम पदार्थवाचक संज्ञा भी होता है। 9वां, संज्ञा शब्द में
प्रत्यय लगाकर, संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर विशेषण, क्रिया, शब्द भी बनाए जाते हैं। ये नो स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञा की दृष्टि से सही नहीं है? कौन सा कथन संज्ञा की दृष्टि से मेल है, बेमेल है, तर्क संगत है, असंगत है या संगत नहीं है, गलत है या सही है? इस तरीके से क्वेश्चंस की लैंग्वेज बनेगी। क्लियर? तो नाम को केवल संज्ञा ही नहीं, कृष्णा सैनी जी, नाम तो के अंदर तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों आते हैं। तो यानी कि नाम जो शब्द हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों का एक कॉमन शब्द है। ठीक है जी? क्योंकि विशेषण और सर्वनाम और संज्ञा, इन तीनों को अगर हम एक नाम देना चाहे, इन तीनों के स्थान पे अगर कोई एक शब्द हम प्रयोग करना चाहे तो वो क्या है? नाम। जी, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। वेरी गुड जी। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा ग्रुप आज हमने शुरू किया जिसमें से ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो आप देने जा रहे हो यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए, और हर तरह की क्वेश्चंस की जो वेराइटी है उसके आधार पर टॉपिक को लेके आपको आगे बढ़ना है। तो ये नो स्टेटमेंट अपने आप में खुद में यहाँ से नो क्वेश्चन, ये आगे आएगा। ठीक है जी? जितना भी जिस तरह की क्वेश्चंस की वेराइटी बनती है उसी हिसाब से चीजों को लेके आगे बढ़े। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं जी? ये देखो, यहाँ बात हुई शब्द के भेद। तो शब्द के भेद चार होते हैं। उन चार भेद में से एक तीसरा भेद है विकार, परिवर्तन, रूप, रूपांतर के आधार पर शब्द का भेद दो। विकारी शब्द जिसको पदबंध कहते हैं, अविकारी शब्द जिसको हम अव्यय और निपात भी कहते हैं। ठीक है? फिर यहाँ विकारी शब्द कौन से होते हैं उनको बताया गया। फिर विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। ये सारी क्वेश्चंस की वेराइटी बनी आपकी। फिर क्या है? विकारी शब्द के चार भेदों में संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के भेद हैं। फिर अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है? फिर अविकारी शब्द किस तरह के होते हैं? जो लिंग, वचन, काल, कारक में बदले ना। निपात कैसे होते हैं? जो किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक में बदलते नहीं है, क्योंकि अव्यय से अलग होते हैं। फिर बात आई विकारी शब्द में से पहले वाले टॉपिक संज्ञा की, और उस संज्ञा से बनने वाले हर तरह की क्वेश्चंस की वेराइटी। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है जी। तो यहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा 100%। तो अब बात करेंगे हम किसकी? संज्ञा के भेदों। ये नो स्टेटमेंट आपकी हो गई, और इन नो स्टेटमेंट को हम यहाँ पे कंप्लीट। तो यहाँ क्या है जी? संज्ञा के भेद कितने? 5। कौन कौन से हैं संज्ञा के भेद? 5। इनमें से पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। फोर्थ भेद है समूहवाचक संज्ञा। और फिफ्थ भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें से जो ये दो भेद हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्यों?
क्योंकि संज्ञा के मूल भेद 3 होते हैं। संज्ञा के मूल भेद 3 होते हैं। तो मूल भेद ये वाले 3 है जी आपके, और कुल भेद ये 5 है। कुल भेद 5। इसमें से आपको ये ध्यान रखना है, इसी का ही द्रव्यवाचक संज्ञा का ही दूसरा नाम पदार्थवाचक संज्ञा है। इन्हीं का ही दूसरा नाम क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। बात समझ में आई? यही आपको स्टेटमेंट में भी लिखवाया गया कि द्रव्यवाचक संज्ञा का दूसरा नाम पदार्थवाचक है। संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं, मूल भेद 3 होते हैं। मूल भेद में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक आते हैं, यहां तक केवल। ठीक है। और समूहवाचक, द्रव्यवाचक जाति में चले जाते हैं, तभी तो मूल भेद 3 बचते हैं। और जब हिंदी में हम समूह और द्रव्य को अलग पढ़ते हैं तो हिंदी में कुल भेद 5 होते हैं। अब वो पूछ रहे हैं संज्ञा के भेद बताओ ना, तो उसने यूज ही नहीं किया मूल भेद, कुल भेद, कोई शब्द यूज नहीं किया, संज्ञा के भेद यूज किया। संज्ञा के भेद बताओ। ऑप्शन में 3 भी है, ऑप्शन में 5 भी है। ठीक है। तो राइट आंसर जब तक ऑप्शन में 5 है 5, जब 5 नहीं है तो संज्ञा के भेद राइट आंसर 3। अब इसमें से एक एक भेद को आपको यहां क्लियर करना है। पहला भेद क्या है जी आपका? जातिवाचक संज्ञा है। पहला भेद क्या है जी? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की जाति, वर्ग। वे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की जाति, वर्ग, समष्टि, वर्ग समष्टि, समुदाय का, वे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की जाति, वर्ग, समष्टि, समुदाय का ज्ञान, बोध कराए, वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होंगी? वे शब्द जो किसी वर्ग या समुदाय में से, वे शब्द जो किसी वर्ग या समुदाय में से किसी एक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी का ज्ञान कराए। प्राणी का ज्ञान करें, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक। जैसे यहां शब्द ले लिया आपने पेड़, पेड़ के अंदर सारे पेड़ आ गए। अब इसमें से पेड़ में से ले लिया आपने शीशम का पेड़, तो पेड़ शब्द आपका जातिवाचक है, और पेड़ में से कोई एक आपने प्रयोग किया, वो क्या है आपका? व्यक्तिवाचक। क्लियर? अब हम जाति और व्यक्तिवाचक दोनों संज्ञाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।
दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। जातिवाचक संज्ञा और इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ भी जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको केवल चीजों को समझना है, बाकी सारा काम मेरा है। क्लियर? अब बहुत सारे बच्चे अपना बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। आपने इस बैच को परचेज इसलिए किया था कि आपको ये लगा कि हमें ये चीजें नहीं आती है और हमें सीखनी है। लेकिन जब सीखने की बारी आती है तो उस समय फिर आप अपना दिमाग लगाते जाते हो। सर पहले विकारी शब्द पढ़ाइए, तो क्या पढ़ा रहे हैं? अभी विकारी पढ़ा रहे हैं। संज्ञा शब्द किस में आते हैं? विकारी शब्दों में। ठीक है, तो यूट्यूब पर क्लास का वीडियो ऐप पर भी डालिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सजेशन है आप लोग का। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है कि आपको बहुत कम समय में बहुत कम पैसों में बहुत सारी चीजें चाहिए। एक पॉइंट जो कि कड़वा सच है। और दूसरा सच ये है कि आपको सब कुछ जो है एक कैप्सूल के अंदर या एक छोटी सी टैबलेट के अंदर घोल के और सब कुछ मिला के उसमें आपकी जीभ पे रख दे, अब बस आपको पानी की घूंट भरे और वो अंदर चले जाए। जबकि नौकरी के मामले में खासकर 4200, 4600, 4800 पे ग्रेड की नौकरी के मामले में ये प्रक्रिया आज तक अप्लाई नहीं हुई, ना आगे होगी 50 साल। इसमें आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, इसमें पढ़ाई में निरंतरता भी रखनी पड़ेगी और इसमें लॉजिकली सीखनी पड़ेगी। आप कहीं से कितने भी नोट्स ले आओ, कितने भी क्लास अटेंड कर लो, कितने भी टीचरों से एक सब्जेक्ट को पढ़ लो, लेकिन जब तक आपका उसमें कल्पना, आपके तर्क, आपका चिंतन, आपका मनन उसके साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक वह चीज आपकी नहीं हो सकती। अब सबसे पढ़ने से पहले, तैयारी करने से पहले आपको पहले यह सोचना है कि पढ़ते समय हमारा अप्रोच क्या है। क्या आपको उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आप पढ़ते आए हो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में? आपको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा तो आपको पचेगा नहीं। वही पढ़ाएंगे तो उससे पेपर में कुछ आएगा नहीं। तो समस्या यहाँ पर यह है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक से फ्री होने की आदत नहीं डालते हो। आपने जो चीज आज से 8 साल पहले पढ़ी थी, उस चीज को अब आपने 8 साल के अंदर 8 से ज्यादा बार 8 अलग अलग किताबों से, अलग अलग टीचरों से आप पढ़ चुके, फिर भी आपको डाउट है, फिर भी वो टॉपिक आप पढ़ोगे अगले साल फिर, तो इसका मतलब पढ़ाई हुई नहीं, केवल सूचनाएं इकट्ठी हो रही थी। सूचना सूचना, और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपको सूचना से, इंफॉर्मेशन से नॉलेज की तरफ जाना है, सूचना से ज्ञान की तरफ आना। और जिस दिन वो ज्ञान की तरफ आप आ गए, उस दिन जीवन में उस टॉपिक को ना तो आपको 1 मिनट देने की जरूरत, ना रिवीजन करने की आवश्यकता, ना उसकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता। क्योंकि जब हर तरह की क्वेश्चंस की वेराइटी यहां आ गई तो उसके अलावा कुछ बनता ही नहीं है, वहां से कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। और पूछने वाला किसी भी तरीके से आपसे पूछे, आप आंसर दोगे और लॉजिकली दोगे, बिना आंसर की का वेट किए दोगे। अब हर पेपर को देने के बाद तो आप आंसर की का वेट करते हो, तो फिर सिलेक्शन कहां से होगा? जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो कभी आंसर की नहीं देखते हैं। उनको पता होता है कि मेरा पेपर अच्छा गया, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ये है, इसका लॉजिक ये है। जिनका सिलेक्शन नहीं होना होता है वो लास्ट तक आंसर की का वेट करते हैं, वो लास्ट तक अपनी किस्मत के भरोसे लड़ते हैं, मेहनत के भरोसे नहीं लड़ते। काश मेरा तुक्के वाला भी ठीक हो जाए, ठीक है, काश मेरा बी की जगह ए सही निकल आए, आंसर की चेंज हो तो इसका ये मान लिया जाए। तो अगर उस अप्रोच से काम करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। आपको समय लगेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ चीजों को लेके आगे बढ़ना। यहाँ पे जी शब्द आ गया लड़का, जो कि संज्ञा शब्द, ठीक है। गाय संज्ञा शब्द है, पर्वत संज्ञा शब्द है, नदी संज्ञा शब्द है, नहर संज्ञा शब्द है। ऐसे ही यहाँ पे शहर, ये भी संज्ञा शब्द।
अब इसमें से किसी एक को ले लो जी। लड़के में से हमने मोहन को ले लिया, व्यक्तिवाचक होगा। गाय में से नील गाय, व्यक्तिवाचक। पर्वत में से एक हिमालय, व्यक्तिवाचक। नदी में से एक गंगा, व्यक्तिवाचक। नहर में से एक गंग नहर, व्यक्तिवाचक। शहर में से एक ले लिया जी मेरठ। तो ये सब क्या कहलाए? तो ये सारे के सारे आपके ऊपर वाले जातिवाचक और नीचे वाले व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये आपको एक लार्ज स्केल को बता रहे हैं, ये एक समुदाय को बता रहे हैं, ये एक समूह का ज्ञान करा रहे हैं, और ये सारे इंडिविजुअली किसी एक का ज्ञान करा रहे हैं। तो ये क्या हो गया जी आपके जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। ऐसे ही हमने यहाँ पे एक शब्द ले लिया देश, फिर हमने यहाँ ले लिया राज्य, फिर हमने लिया राजधानी, फिर नगर, पेड़, यहाँ पे पौधा, यहाँ पे ले लिया पद। अब इनमें से किसी एक की बात करेंगे। देश में से हमने यहाँ भारत ले लिया, राजधानी राज्य ले लिया हमने यहाँ उत्तर प्रदेश, और यहाँ राजधानी ले ली उत्तर प्रदेश की लखनऊ, या भारत की राजधानी दिल्ली ले लो। नगर ले लिया यहाँ पे कानपुर, ठीक है जी। पेड़ ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, शीशम का पेड़, अमरूद का पेड़, आम का पेड़। पौधा ले लिया यहाँ हमने तुलसी का, और फल ले लिया हमने यहाँ सेब, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें से ऊपर वाले व्हाइट में ये सब जातिवाचक हैं, नीचे जो लिखे हैं वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो लार्ज स्केल को बता रहे थे, समुदाय को बता रहे थे, समष्टि को बता रहे थे, ठीक है, किसी वर्ग को बता रहे थे, वो सब जातिवाचक थे। और जो उनमें से किसी एक की बात कर रहे थे तो वो क्या कहलाए आपके व्यक्तिवाचक। इसके अलावा कल फिर हम इस तरह के एग्जाम्पल लेंगे, और इसके अलावा दो और क्वेश्चंस की वैरायटी बनेगी। सेंटेंस दे के वो संज्ञा पूछेगा आपसे, ठीक है, और एक प्यारे दोस्तों वो शब्दों को देके पूछेगा। तो उन दोनों को कराएंगे हम कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अभी आपकी क्लास का जो टाइमिंग है वो रहेगा 12 बजे से लेके 1 बजे। तो 12 से 1 तक रीजन क्या है इसका कि 8 से लेके 4 बजे तक मैक्सिमम टीचरों जिनके पास शेड्यूल बहुत ज़्यादा था, ठीक है, जो रोज क्लास लेते थे मंडे टू फ्राइडे के शेड्यूल में, ठीक है, 8 से 11 बजे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी होता है ऐप पे, जिसकी वजह से बार बार एक ही सप्ताह में हमें ऐप को 2 बार अपडेट कराना पड़ा। फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुए हैवी ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कैरेविल से पढ़ना चाहते हैं, और कैरेविल से टीचरों से पढ़ के बहुत लोग सिलेक्शन ले चुके हैं। और जो माउथ पब्लिसिटी होती है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो सजेशन जब देते हैं बच्चों को कि आपको वहाँ से उस टीचर से पढ़ना होता है, तो फिर हमें भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है प्रमोशन पे या बम्पू बजाने पे कि हम लोग अच्छा पढ़ाते हैं, हमसे पढ़ के लोगों का सिलेक्शन होता है। तो हम बिना गाए बाए अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं, बच्चे से समय लेते हैं। अगर बच्चा हम प्रत्येक टीचर को यहाँ पे 50 से 60-70 क्लास का समय अगर दे देता है, तो वो उस सब्जेक्ट में जीवन में कभी भी दोबारा से उसको ना रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, और ना कभी उसको दाएं बाएं की किताब या कंटेंट इकट्ठा करने की आवश्यकता बचती। अगर आपके पास है पेशेंस, जिसको कहते हैं हिंदी में धैर्य, तो आप यहाँ कैरियर पे सिलेक्शन जरूर ले जाओ। अगर आपके पास है पढ़ाई में निरंतरता, तो आप पहले 100 बच्चों में अपना नाम जरूर लिखवाओगे। अगर आपके पास है पढ़ते समय केवल समझने का अप्रोच, तो 100% आप जिस साल तैयारी कर रहे हैं उसी साल आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा एक सरकारी नौकरी में। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ते समय कि पीछे का अप्रोच क्या रखना है, किस तरीके से चीज़ों को हमें ऑब्जर्व में लेना है, वो किस तरीके से सीखना है, उस पर बच्चों का फोकस नहीं होता है। नॉर्मली आप लोग पढ़ाई को ऐसे करते हैं जैसे रोज हम खाना खाते हैं, भूख लगती है, खाना खा लिया, एक चीज़ नहीं मिली उसकी जगह दूसरी चीज़ खा ली और अपना काम चल गया। लेकिन ये खाना खाने की प्रक्रिया नहीं है, ये सरस्वती की आराधना है। और सरस्वती की आराधना में जब इंसान जाता है तो फिर उसका मन, मस्तिष्क और उसकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का फोकस एक जगह होता है। और जब आप इस आराधना में, इस साधना में होंगे, तो स्वाभाविक बात है सरस्वती की मेहरबानी आपके ऊपर होगी।
लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब पढ़ाई करते हैं तो नहाएंगे नहीं, ठीक है, नहा लिए तो उसके बाद अपना दाएं बाएं की चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है, वो भी नहीं है तो मन में अलग तरह के विचार ख्यालात चलते रहेंगे, मेरा सिलेबस पूरा कब होगा, क्लास शुरू की नहीं, ठीक है सर जी मेरे तो समझ में नहीं आया, पढ़ाना शुरू किया नहीं, क्लास शुरू हुई नहीं, सर जी समझ में आया नहीं, सर जी मेरा डाउट है। तो ये मैच्योरिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का अब तक जब सिलेक्शन हुआ है तो हमने उन स्टूडेंट के अंतर्गत उन गुणों को देखा है। पढ़ाई की बात अलग है, पढ़ाई अलग है, कोई 14 घंटे पढ़ रहा है तो कोई 18 घंटे पढ़ रहा है, तो कोई 4 घंटे में ही अपना 14 घंटे का काम कर रहा है, वो मैटर ही नहीं करता यहाँ कि आप 14 घंटे पढ़ रहे हो कि 22 घंटे पढ़ रहे हो। यहाँ मैटर ये करता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी किस लेवल की है। मैटर ये करता है कि आप जब पढ़ने बैठे थे तो आपके दिमाग में केवल पढ़ाई थी या पढ़ाई के अलावा इवेल्युएशन चल रहा था, टीचरों का, ऐप का, और तमाम चीज़ों से आप डिस्टर्ब हो रहे थे। ये मशीन है टेक्निकल, हम भी 6 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 15 साल ऑफलाइन हो गए हमें पढ़ाते हुए। हमारे पास हर तरह का बच्चा आता है और सबके सिलेक्शन नहीं होते हैं, ये कड़वा सच है। सिलेक्शन उसके होंगे जो अपने आप को ये मान लेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, और जो टीचर देंगे वही सफिशिएंट है। लेकिन जो खोजी बन जाते हैं, अनुसंधानकर्ता बन जाते हैं, आप में से आविष्कारक बन जाते हैं बहुत सारे बच्चे कि मैं यहाँ से भी खोज करूंगा, यहाँ से भी खोज करूंगा, तो फिर वो सरकारी नौकरी नहीं ले पाते, तो फिर वो वैज्ञानिक बनते हैं या लेखक बनेंगे या साहित्यकार बनेंगे। तो इसीलिए न तो आपको साइंटिस्ट बनना है, ना आपको लेखक बनना है, ना बनना है साहित्यकार, आपको लेनी है सरकारी नौकरी। और उस सरकारी नौकरी लेने के पीछे आपके दिमाग में जो चीजें हैं वो चलनी चाहिए सरस्वती की आराधना के टाइम, और वो है केवल और केवल पढ़ाई। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने शरीर पे, अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो मन है हमारा, इस पे काम करने का। क्योंकि अगर ये साध गए आप तो आपका ब्रेन हाई फ्रिक्वेंसी में काम करेगा, और सारा खेल आपके आईक्यू लेवल का है, आपके ब्रेन का है। क्योंकि वहां 60 किलो का व्यक्ति भी पेपर दे रहा है, वहां 120 किलो वाला भी दे रहा है, और वहां जिसमें अभी केवल 30 किलो वेट है वो भी दे रहा है। वहां सोनू, मोनू, टोनू तीनों पेपर देने गए हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का ही होगा फाइनली जिसका आईक्यू लेवल जबरदस्त है। और वो आईक्यू लेवल बनेगा तब आपका, जब आपने सही समय पे सही डिसीजन के साथ में सही फोकस करके पेशेंस रख के पढ़ाई की निरंतरता को जारी रखा है। अगर यहाँ मार आप खा गए तो फिर आप 22 घंटे पढ़ो या 14 घंटे पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फिर बच्चों को 4-4 साल तैयारी करने में लग जाते हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। उसके पीछे यही है कि उसने अपने पे काम नहीं किया, बाहर कमी खोजता रह गया, बाहर से कंटेंट इकट्ठा करता रह गया, क्या चीज सही है, क्या चीज हल्की है, कौन सी चीज बेस्ट है, उस चीज में उसने 1 साल अपने निकाल दी, और वो समय उसका सीखने का था, जिसकी वजह से वो बहुत सारे बच्चों से जो उसकी एज ग्रुप के थे उनसे वो पीछे चला गया, और इसी वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल मिलते हैं फिर हम संज्ञा वाले इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।